हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जो डिटेल्स हैं, मतलब बेसिक जो रूल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें हम इसको एडवांस लेवल तक, यानी कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन सब को डील करने वाले हैं। अभी अपना बेस क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस होते हैं जो सेंटेंस में हमें टाइम ऑफ एक्शन को शो करते हैं, यानी कि टेंसेस का काम क्या होता है, दैट शोज टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि टेंस होते हैं काल। ठीक है, यानी कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर उसमें कुछ भी ऐसा टाइम के रिलेटेड मेंशन नहीं है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि एक्शन कब हुआ था। ठीक है, वही समझ हमें डेवलप करती है टेंसेस। तो टेंसेस को समझने से पहले पहले वर्ब को समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होते हैं सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो हमारी वर्ब्स होती हैं, जैसे ही गोज, ठीक है, ही इज़ राइटिंग, दे आर प्लेइंग। इसमें प्ले, राइट और गो, ये सब क्या हैं, वर्ब हैं और क्या बता रही हैं, एक्शन बता रही हैं। इसके अलावा वर्ब का काम पोजेशन बताना भी होता है और किसी चीज़ का होना या अक्रेंस भी बताना होता है। ठीक है, वो वर्ब के चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। सबसे मेन बेसिक चीज़ यहाँ पर टेंसेस के चैप्टर में हमें समझनी है। वर्ब का काम होता है एक्शन को शो करना और टेंसेस का काम होता है टाइम ऑफ एक्शन को शो करना। अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, वी विल रीड दीज सेंटेंसेस। ठीक है, और इन्हीं को पढ़कर हमें आइडिया हो जाता है कि टेंसेस क्या काम करते हैं। टेंसेस से हमें कैसे टाइम का आइडिया हो जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही हैज़ गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। इसी तरह से ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। यानी कि सभी सेंटेंसेस में एक्शन क्या हो रहा है, जाना। ठीक है, बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो यूज़ हुई हैं, उन सभी वर्ब की फॉर्म से हम आइडिया लगा रहे हैं कि एक्शन कब हुआ है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो क्या बता रही है, प्रेजेंट बता रही है। इज गोइंग प्रेजेंट की कंटिन्यूटी बता रही है और हैज़ गोन प्रेजेंट, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट से रिलेशन शो करते हुए ये भी प्रेजेंट को ही डिनोट कर रही है। जबकि वेंट बता रहा है पास्ट को, वॉज गोइंग पास्ट को बता रहा है और विल बताता है हमारे फ्यूचर को। यानी कि इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब तो एक ही है, बट टाइम ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो समझ आ जानी चाहिए, मुझे लगता है कि ये बात, कि टेंसेस का काम सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन बताना होता है और वर्ब का काम एक्शन बताना होता है। ठीक है, so in above sentences, the action is same, that is go, but different form of verb indicate different point of time. ठीक है, यानी कि कुछ एक्शंस तो जो थे वो प्रेजेंट में हो रहे थे, कुछ फ्यूचर के थे और कुछ जो पास्ट में हो चुके थे। यानी कि हम जब किसी काम की बात करते हैं, या तो वो हमने कर लिया होता है, ठीक है, यानी कि वो एक्शन कब का होता है, पास्ट का, या उसे हम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होता है प्रेजेंट का। और इसी तरह कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हम फ्यूचर में प्लान करते हैं कि हम करेंगे, तो वो होते हैं हमारे फ्यूचर के टेंसेस। अब ये फ्यूचर के देखने में 3 टेंसेस हैं, बट क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए प्रेजेंट के मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल, वैसे 4 टाइप्स में डिवाइड है, ये मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग वैसे तो टेंसेस 3 हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट हर जो टेंस है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और 4 पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट से ही पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये ठीक कर लेंगे। दूसरा आ जाता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, तीसरा आ जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट, और फिर नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये यहाँ पर टेंसेस का पूरा चार्ट आपके सामने है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हर टेंस जो है फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड है।
ठीक है, और हर पार्ट की वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब जो है अलग अलग है। अब देखने में लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसको लर्न करना, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसे हम बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं अगर हमें टेंस की बेस फॉर्म पता हो। ठीक है, बेस फॉर्म से आई थिंक कोई नहीं करवाता है, बट हाँ आज हम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम ईजीली उसको लर्न कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस होता है, दैट इज सिंपल टेंस, या इसे हम इनडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनडेफिनिट टेंस आता है। इनडेफिनिट टेंस की अगर बेस फॉर्म रहेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, बेस फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, अभी ये बात नहीं कर रही कि हाँ कि उसमें कौन सी फॉर्म आगे यूज़ हो रही है, अभी सिर्फ बेस फॉर्म। अब उसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की हम फॉर्म्स बना लेते हैं। जब हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात आती है तो हम बेस फॉर्म ही लेते हैं। याद रखिएगा सभी टेंसेस में बेस फॉर्म ही रहेगी प्रेजेंट के। ठीक है, और जो बेस फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लग जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ विल शैल लगाकर हम फ्यूचर टेंस बना लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। अभी मैंने क्या कहा, बेस फॉर्म क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या रहेगी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या तो ओनली, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ किया जाता है। अब मैंने क्या कहा, बेस फॉर्म की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस बना देगी और विल शैल के साथ वही बेस फॉर्म फ्यूचर की फॉर्म बना देगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगाकर हम बेस फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि विल शैल मॉडल वर्ब्स की तरह होती हैं या मॉडल वर्ब्स ही होती हैं जिसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। तो यानी कि हमने तीनों लर्न कर लिए। अब हमने सिर्फ लर्न क्या किया था कि प्रेजेंट की इनडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, हमने क्या लर्न किया था कि इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसी की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगा दो विल शैल के साथ, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा दो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हम कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं। और अगर यहीं पर मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस की बेस फॉर्म की बात की जाए तो याद रखिएगा बी के साथ V1 प्लस आईएनजी चलेगा। ठीक है, अब बी को प्रेजेंट में हम इज़एमआर में लगाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो मैंने क्या कहा था उसकी सेकंड फॉर्म कर दो, यानी कि बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर लगा दो, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करो, विल शैल लगा दो और बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो। और परफेक्ट की बेस फॉर्म क्या होती है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट बनाने के लिए हैड प्लस पास्ट परफेक्ट, हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर बनाने के लिए क्या करेंगे, विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों टेंसेस को पढ़ा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा कौन सा टेंस बन रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हमारी बेस फॉर्म क्या रहेगी, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट का बनाने के लिए हैज़ हैव की जगह हैड, और फ्यूचर का बनाने के लिए विल शैल और बेस फॉर्म के साथ वही सारी वर्ब रहेंगी जो हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगती हैं। ठीक है, बहुत इजी है। एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म, आपको अगर एक टेंस लर्न हो गया, मान लो आपको प्रेजेंट टेंस लर्न हो गया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपको कंप्लीटली लर्न हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसकी पास्ट कर दो सेकंड फॉर्म लगाकर, फ्यूचर कर दो विल शैल फर्स्ट फॉर्म लगाकर, कॉन्टिन्यूस में आपको पता है इज़एमआर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है प्रेजेंट के। पास्ट का बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो वॉज वर, और फ्यूचर का बनाने के लिए विल शैल बी, क्योंकि बेस फॉर्म जो होती है इज़एमआर की वो बी होती है। ठीक है, बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर दो। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, तो पास्ट बनाने के लिए हैज़ हैव को
हैड में चेंज कर दो और फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए विल शैल लगाकर हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव बेस फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हैज़ हैव को हैड में चेंज कर दो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए विल शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 12 के 12 टेंसेस को लर्न करने की कोशिश की, जिसको बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट के लर्न हो गए, आप पास्ट के उसकी सेकंड फॉर्म करके इजीली बना सकते हो, और फ्यूचर का बनाने के लिए विल शैल के साथ बेस फॉर्म को लेकर चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेंसेस चार्ट, और अगली वीडियो में हम एक एक टेंस को लेकर चलेंगे और सभी को डिटेल से समझते हुए बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।